याद आता है हाय हाय क्या होगा, यही तो याद आता है, हाय हाय क्या होगा, मैं मर रही हूं, मैं मर रही हूं। उस समय अपना सिर ठंडा रख करके, माथा ठंडा रख करके वहां पर बर्फ खोदना और वो चित्र को रखना और उसकी 2 मिनट पूजा करना और प्रार्थना करना। और ये प्रार्थना की कितनी बढ़िया प्रार्थना की कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, जैसे स्वामी जी को प्रार्थना करके वही प्रार्थना ले लो तुम। ये बहुत शॉर्टकट किया, शॉर्टकट नहीं चलेगा, वो सीखना पड़ेगा। भगवान को भी शॉर्टकट करा दिया, यही प्रार्थना तुम कर लेना। वो छोटी बच्ची थी ना, एक छोटी बच्ची थी, वो आई थी चर्च में आकर के उसको बोला कि जो भी ये प्रार्थना ठीक करेगा तो लाइट जल जाएगी। सभी लोगों ने प्रार्थना की, लाइट नहीं जली, और वो फादर ने कितना ट्रेनिंग दिया था फिर भी लाइट नहीं जली। छोटी बच्ची, उसने प्रार्थना की, लाइट जल गई। अरे इतनी छोटी बच्ची थी तो कभी ट्रेनिंग में आई नहीं, प्रार्थना तो सिखाया नहीं, तो क्या प्रार्थना की कि एकदम से लाइट जल गई। उसने कहा कि मुझे तो प्रार्थना आता नहीं। मैंने भगवान यही कहा, भगवान मुझे तो प्रार्थना आती नहीं, तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगी। पर हाँ मुझे ये मालूम है कि कोई भी प्रार्थना बनेगी तो एबीसीडी से बनेगी। एबीसीडी में जानता हूं, मैंने ए से जेड तक बोल दिया, इसमें जो तुझे जिस प्रकार से जमाना हो जमा ले प्रार्थना। तो इसने भी वही शॉर्ट कर लिया, तुमको जो प्रार्थना लेना हो ले लो। परंतु ये उसके हृदय की सरलता कि इस प्रकार से ईश्वर को साथ में रखना। तो मैंने उसको यही पूछा था कि उस समय जब मर रही थी तब तुमको ये कैसे याद आया कि फोटो को पूजा करके वहां रखना है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, अरे जब भूलूंगी तब तो याद करूंगी, भूली नहीं कभी, सब समय उसको याद है कि वहां पर मुझे रखना है। और अभी भी उसने यही प्रण किया है कि उन्होंने मुझे वहां पहुंचाया है, मैं उनको बाकी 6 शिखर पर पहुंचाऊंगी। 2 तो हो भी गया, टोटल 3 हो गया। वहां जाकर के मेरे पास आई, खास विशेष करके ये फोटो लेने के लिए, आप हमको फोटो दे दिए, हम पहुंचाएंगे। तो मैंने एडवांस में फोटो सब देके रखे हैं कि भाई एक फोटो वहां पहुंचाने का है। तो ये जो उसके भीतर की जो श्रद्धा, उसका विश्वास, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था 2 प्रकार की श्रद्धा हमें चाहिए, 2 प्रकार का विश्वास, एक आत्मविश्वास, दूसरा ईश्वर पर विश्वास। दोनों विश्वास जब एक साथ मिलते हैं तो असंभव संभव हो जाता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, ये आपको मिलेगा किताब में, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा कि 2 विश्वास मिलने से असंभव से संभव। आपने सब सुना, संभव है 2 पैर वाले इतनी डेड बॉडीज, और उसकी ये हृदय, उसकी स्वच्छता देखो कि सब डेड बॉडीज के साथ बात कर रही है। डेड कि यदि आप लोगों ने सबमिट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपकी ओर से मैं सबमिट करूंगी, आपके प्रतिनिधि रूप में आप मुझे एनर्जी दीजिए और मैं जिंदा वापस जाऊंगी। ये कौन बोल सकता है? तो जिसका हार्ट उतना प्योर है, तो उसकी हृदय की पवित्रता होगी, तभी तो वो प्रार्थना आएगी। और वहां पर भी जाकर के मैंने पूछा था उसने क्या प्रार्थना की। ये प्रार्थना की कि मुझे हे ईश्वर जल्दी से मुझे बचा दो, या मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, या मुझे नीचे पहुंचा दो। नहीं, उसने यही कहा, यही प्रार्थना उसने की कि हे प्रभु, मेरे से भी अनफॉर्चुनेट बहुत लोग हैं जो मेरे से ज्यादा दुखी हैं, उनको शांति दो, उनका कल्याण करो। ये प्रार्थना सब समय करती, वही प्रार्थना वहां पर की। और क्योंकि उसने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे बचाओ, अब भगवान की फर्ज हो जाती है कि ऐसी लड़की को यदि नहीं बचाऊंगा तो फिर किसको बचाऊंगा? तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ईश्वर, उससे क्योंकि काम तो उन्हीं का होने वाला है। यदि वो बचती है, जगत का कल्याण होता है। आज वो बची है तो वो एकेडमी बनाएगी, स्पोर्ट्स एकेडमी। ऐसी कई अरुणिमा है जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो उसने यही कहा कि मेरा माउंट एवरेस्ट तो जाना तभी सार्थक होगा यदि मैं वो स्पोर्ट्स एकेडमी बना दूं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां गरीब बच्चियों को इस प्रकार से अवसर दे दूं और वो ओलंपिक में जाए। ऑलरेडी 2 को वो तैयार कर रही है। इसी ओलंपिक में 2016 की पैरा ओलंपिक ब्राजील में वो खुद तो जाएगी, 2 लड़कियां और जाएगी। तो ये उसने अपने जीवन का एक मिशन बना लिया। तो भगवान भी सोचते हैं कि इससे जगत का कल्याण होने वाला है, इसीलिए वो 2 पटरी के बीच में पड़ी थी। आपने सुना, 2 ट्रैक के बीच में होल नाइट पड़ी रही, यहां तक कि इतना नजदीक था उसका हाथ की ट्रेन की आवाज आती थी तो उसको हाथ ऐसा कर लेना पड़ता था, नहीं तो हाथ भी कट जाता। इतना नजदीक वो थी। और ये टॉयलेट के पाइप उधर आते थे, इतनी नजदीक वो थी। फिर भी उस समय भी जब मेरे पास आई 23 जनवरी को, जब उसने ये घटना बताई, तो मैंने ये मन में यही सोचा कि जब उसको 2 ट्रैक के बीच में 8
8 घंटे के लिए बचाया है भगवान ने, तो जरूर भगवान इससे कुछ असाधारण काम कराएंगे। इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोला था, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि भगवान ने जब तुमको वहां बचाया है तो जरूर उसके पीछे उनका कुछ न कुछ एक विचार होगा, कुछ जरूर तुम्हारे पास से काम कराएंगे, महान काम कराएंगे। वो बिना काम कराए तुमको मारेंगे नहीं, बचाएंगे तुमको कैसे भी करके। ये हमको ये था, क्यों वहां जब बचाया है तो जरूर कुछ न कुछ काम निकलवाना है इसके पास, अभी बहुत निकलवाना, निकलवा भी रहे हैं। कितने हजारों लोगों को मोटिवेट कर रही है, कितने लोग। कल भी हम लोग अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जब उसने लेक्चर दिया सब स्तंभित हो गए एकदम। और उसके बाद जहां भी जाते हैं बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको संभालना, सब ऑटोग्राफ 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 उसको घेर लेते हैं, फिर स्टैम्पेड होता है, उसका सिक्योरिटी फोर्स अभी हमको रखना पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी जहां भी हम ले जा रहे, उसको हम ले गए रांची में, ले गए वहां भी बड़ा यूथ कन्वेंशन था, हैदराबाद में ले गए, वहां पर लखनऊ में तो है ही, लखनऊ की है, जहां जहां ले गए प्रॉब्लम, कोई कोयम्बटूर, सब लेक्चर के बाद। तो यहाँ पर भी आप लोग सब मेरे को मालूम है, सब जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को ऑटोग्राफ नहीं देना। जिसको जिसको ऑटोग्राफ चाहिए, फोटोग्राफ जरूर नहीं, फोटोग्राफ तो मिल जाएगा, उसके साथ का फोटोग्राफ, हाँ वो नहीं मिलेगा अभी, उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। उसकी एकेडमी के 1 लाख रुपए जो देगा उसका फोटो खींचेगा, 1 लाख उसके एकेडमी दो, तुरंत फोटो खींचेगा। इतना सरल सा उपाय है, 1 लाख रुपए दे दो उसके एकेडमी के, तुरंत उसका फोटो आपके साथ खिंचा देगा। और नहीं उतना 1 लाख रुपए नहीं तो नीचे जाइए, 50 रुपए में डीवीडी मिलेगी। वो डीवीडी में उसका जो स्पीच उसने दिया था 10 अगस्त को 2013 को, लास्ट ईयर, जब डॉक्टर कलाम ने उसका सम्मान किया था, उसमें उस समय भी उसने इसी प्रकार की स्पीच दी, तो वो स्पीच भी है और 2 मिनट का जो, और उसका ऑटोग्राफ भी है, उसमें ऑटोग्राफ मिल जाएगा आपको 50 रुपए में, केवल डीवीडी में मिलेगी, ऑटोग्राफ भी मिलेगा। ऊपर से वो 2 मिनट की डीवीडी जो उसने बनाई थी, जिसकी बात उसने कही, 2 मिनट की डीवीडी है, उसने वहां जाकर के शेरपा को कहा कि ये 2 मिनट की डीवीडी में बना रही हूं, यदि मैं मर जाऊं ये डीवीडी वहां पर भारत भेज देना, इंडिया में भेज देना। क्यों? मैं इंडियन यूथ को मोटिवेट करना चाहती हूं कि मरते दम तक अपने जीवन के लक्ष्य को मत भूलो। जैसे मैं भले मर रही हूं पर मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, टुडे आई एम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो ये मैंने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया। मैं इंडियन यूथ को मोटिवेट करना चाहती हूं कि अपने जीवन का लक्ष्य मरते दम तक मत भूलो और लक्ष्य प्राप्त करके बाद में मरो। जैसे मैं आज लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मर रही, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति का रुको मत, वही संदेश उसने उस वीडियो में दिया है। 2 मिनट का वीडियो है, वो भी उसमें डीवीडी में आपको मिलेगा। तो ये आप डीवीडी ले लीजिएगा। और फिर भी, और यू आर मोस्ट वेलकम, जो उनकी एकेडमी के लिए, स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए इकोनॉमिकली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, उसका फोटो उसके साथ मिलेगा और उसके साथ ऑटोग्राफ भी मिलेगा। मुफ्त में कभी मत देना, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत कम लोग आएंगे, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे और हमारा 1 पर 2 का है, तुम्हारे एकेडमी को पैसे ले मिल गए और हमारा भी प्रॉब्लम सिक्योरिटी का सॉल्व हो गया। पर यू कैन ऑलवेज, शी इज वेरी वेरी फ्रैंक, वेरी लविंग, वेरी वेरी ओपन। तो आप उसको हमेशा कभी भी उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, www.arunimasinha.com। उसमें बहुत सारी और चीजें मिल जाएगी। हमने ये जो डीवीडी बनाई है, आई हैव डन इट, वो भी उसमें मिलेगी। और ईमेल बहुत इजी टू रिमेंबर, arunima@arunimasinha.com, arunima@arunimasinha.com। तो आप उसको लिख करके उससे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और यहाँ हमारे बड़ौदा सेंटर के साथ उसका सब समय कांटेक्ट है, ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर टॉकिंग टर्म्स, बहुत सारा हमारे चलता रहता है। तो यहाँ पर भी उनको यदि आपको कुछ डोनेशन भेजना है तो अरुणिमा सिन्हा के नाम से चेक दे सकते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे रामकृष्ण आश्रम बड़ौदा में, या फिर हमको पूछने से हम आपको उनका अकाउंट नंबर भी देके जहाँ बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और भी आपको उनसे कुछ हेल्प चाहिए या उनके साथ कांटेक्ट करना है तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर डायरेक्टली और थ्रू बड़ौदा सेंटर। और बड़ौदा सेंटर के उसका नाता इसलिए जुड़ गया है लखनऊ की, लखनऊ में हमारा आश्रम है, वहां भी जाके बड़ौदा में आती है। क्यों? बड़ौदा से उसको ये रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का फोटो मिला, यहाँ से उसको प्रेरणा मिली, यहाँ से उसको अभी भी वो एनर्जी फील होती है। आज भी यहाँ पर आई तो उसको एनर्जी फील हुई, तो इसलिए यहाँ के साथ उसका नाता है। परंतु यह हमें
बड़ी यह प्रसन्नता की बात है कि आज स्वामी विवेकानंद के विचारों को हमको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जब प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो हमारे एम्बेसडर बन गई। आज वो एम्बेसडर बन गई, सभी हजारों जगह जाकर के बोलती है आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़िए। खुद भी जब भी फ्लाइट में रहती तो स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब हमेशा अपने पास रखती है। She is following what she is telling to others, और उसके कारण आज कई यूथ मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ करके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, भीतर में आत्मविश्वास लगेगा तो हमारे लिए भी कुछ असंभव नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की थी 10th और 11th अगस्त को, जिसमें 24 कंट्रीज से 600 यूथ आए थे, उसमें हमने फीडबैक फॉर्म में देखा किसी लड़के ने लिखा है कि हमको इतना अच्छा लगा ये यूथ कन्वेंशन, खास करके अरुणिमा सिन्हा की स्पीच सुन करके, जब एक पैर से वो इतना सारा कर सकते तो हमारे 2 पैर हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस वो लड़कियों को, यूथ को आ रहा है। सो दैट इज शी हैज बिकम एन इंस्पायरिंग सोर्स, ए मोटिवेशनल सोर्स। रियल टर्म्स में वो शी इज ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो अभी उसके जो गोल है उसमें हमको मदद करनी है। एक वो एकेडमी बना रही, स्पोर्ट्स एकेडमी, जमीन खरीद ली लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी फॉर पुअर हैंडीकैप्ड पीपल, उसमें हम लोग मदद कर सकते हैं नंबर 1। और उसके लिए हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं, उसको दूसरा स्पॉन्सरिंग कराने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि शी वांट्स टू नाउ पार्टिसिपेट इन पैरा ओलंपिक एज अ ब्लेड रनर। उसकी ट्रेनिंग हमारे कोयम्बटूर सेंटर में ले रही है। उसके लिए भी स्पॉन्सरिंग के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उसमें भी बहुत खर्चा लगेगा, विदेश में भी उसको जाना पड़ेगा, 3 साल बाद 2016 में होगा। तो उसके लिए IDBI से बातचीत चल रही है, शायद वो लोग 1 करोड़ रुपए देंगे ट्रेनिंग के लिए, नहीं देंगे तो फिर हम दूसरे सोर्स से लेंगे, पर वो भी ट्रेनिंग के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके स्पॉन्सरिंग के लिए। बट शी इज डिटरमिन्ड टू गो एज अ ब्लेड रनर फॉर दिस पैरा ओलंपिक। पर हमने यही कहा है कि थोड़ा सा स्पीड कम करा दो। अभी वहां समिट में भी जाना है, साथ में पैरा ओलंपिक ट्रेनिंग लेना है, अभी नेशनल समिट भी होने वाला है, अभी उसमें भी जाना है, सब एक साथ खा लेना चाहती है। 10 दिन का खाना 1 दिन में खाना है। तो हम बोल रहे हैं लिटिल स्लो बट एवरीथिंग विल कम। पर उसकी एनर्जी इज रियली कमेंडेबल, बहुत कमेंडेबल है। और हमारी सब बेस्ट विशेस के साथ हैं। आप सब की ओर से मैं अरुणिमा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनकी स्पीच के लिए, और उन्होंने जो मोटिवेशन स्पीच दी उसके लिए। और साथ साथ में हम थोड़ा भरोसा भी दिलाते हैं, जितना हो सके हम उनको एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। और हमारे बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। अभी तो बोला ना, अभी तो बांस की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो सारा समंदर की, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो यही हम बोलते हैं कि अब आसमान बाकी है, उसमें जितना भी जाएंगे हम लोग ट्राई करेंगे उनके लिए, और वी विल ट्राई टू सपोर्ट हर। और आप लोगों को भी हम यही कहते हैं कि ये जो आज मोटिवेशनल स्पीच सुनी तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अवश्य आएगी, उसको हम बनाए रखें। यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम कई होते रहते हैं, आप आते रहिए। और ये जो लेक्चर हॉल है इसका उद्घाटन 8 अप्रैल को हुआ था। अभी टेम्परेरी यहाँ पर मंदिर है, 2 महीने बाद फिर से वो जो रिनोवेशन चल रहा है, जिस बिल्डिंग में दिलाराम बंगलों में स्वामी विवेकानंद खुद रहते हैं, वहां से फिर वो श्राइन चला जाएगा, फिर ये लेक्चर हॉल रहेगा। हमारे कई कार्यक्रम होते रहते हैं, उसमें आप लोग आइए। हर रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 गीता का प्रवचन होता है, शाम को फिर से 6 से 7 यहीं पर वचनामृत पर प्रवचन होता है। नीचे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र होता है हर रविवार को, और ये भी दोनों प्रवचन रविवार को होते हैं। लाइब्रेरी है, वीडियो जिसपे कि 25,000 किताबें हैं, वो सभी सब्जेक्ट की है। फिर 1000 DVDs हैं, उसमें भी आप घर में ले जा सकते हैं DVDs। और बुक सेल सेक्शन है, मेडिटेशन में तो आप कभी भी आकर यहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये जितनी एक्टिविटीज हैं ये सब निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, निःशुल्क हैं। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दिस एक्टिविटीज एंड कैन कंट्रीब्यूट। तन मन धन से आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम इतना भी आप लें। यहाँ पर आकर के जो वाइब्रेशन मिलते हैं, उससे जो ध्यान करने के बाद आपको जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, उस वाइब्रेशन को आप फैलाइए। यहाँ से जो किताबें मिलती हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, वो किताबें आप पढ़ करके दूसरों को पढ़ाइए। एक बहुत बड़ी सेवा समाज की होगी, क्योंकि आज कितने यूथ केवल एक वस्तु के लिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग के अभाव में अपने अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं फॉर नो रीजन। पर ये जो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ से आएगी उनके मन में, ये विचारों को पढ़ करके और साथ में यहाँ पर ध्यान करके, तो उनके साथ उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसी महत्व उद्देश्य के साथ हमने विवेकानंद सेंटर पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से हम चला रहे हैं। तो उसी के भाग के रूप में आज हमने ये मोटिवेशनल स्पीच की थी। तो हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीच दिया। अभी उसमें कई गैप्स रह गई हैं, वो नेक्स्ट
टाइम आने के बाद जो गैप्स रह गई है तो वो गैप्स तब तक में तो और भी कई अचीवमेंट हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम आने के बाद, तो फिर और नई स्टोरी को उनके पास सुनने को मिलेगी। तो हम ये आशा करते हैं कि फिर से पुनः आएगी और हमको मोटिवेट करेगी। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, राजमाता शुभांगिनी देवी हमारे साथ हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना अध्यक्ष भाषण देंगे। ये वो अभी महाराज जी ने जैसे ऑटोग्राफ की बात करी, देखिए आपको ये उसमें भूल गए थे बोलना, जिंदगी में ऑटोग्राफ आप लीजिए, ठीक है किसी का भी लीजिए, लेकिन आप अपने अंदर वो चीजें लाइए कि आप ऑटोग्राफ दो देना सीखो। और दूसरी चीज ये भी, मेरे ख्याल से सभी लोग साइन करते होंगे यहाँ, हर कोई, आप लोग भी, बच्चे भी, हर कोई साइन करता होगा। इतने बड़े तो हो चुके कि अभी साइन का आने लगा है। जिंदगी में तब तक आप काम करते रहो, तब तक अपने उस पर लगे रहो, जब आपका साइन ऑटोग्राफ में तब्दील हो तब समझो कि जिंदगी में आपने कुछ किया। हाँ, बचपन में क्योंकि मैंने इसलिए बोला, महाराज जी को याद दिलाया, तो बचपन में जब मैं थी तो मैं कॉपी जो रहती थी तो कॉपी के पीछे 4th क्लास के बाद होता है, कॉपी के पीछे में ऑटोग्राफ देती थी। फ्रेंड्स को बोलते थे कि तुम लोग भी लो, मेरा ऑटोग्राफ ले लो, क्यों ले ऐसे से बोलते थे। और आज की डेट में अभी चीफ ब्यूरो वगैरह का वो क्वेश्चन आया था, बीएड वगैरह का क्वेश्चन आया, तो उसमें हु इज द फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आया। तो वो गोल गोल भर के आए, फिर मुझसे मेरे पास दौड़ के आए सब, ये रने ऑटोग्राफ दो ना। तो हमने कहा क्यों? अरे नहीं, ये क्वेश्चन सीट देखो, इसमें तुम्हारा आया है। मैंने कहा बच्चों में तुम नहीं ले रहे थे, नहीं देना है, मुझे नहीं देना है। तो मतलब ये वो चीजें बचपन से वो चीजें फिर आपके अंदर जब आने लगेंगी कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑटोग्राफ सिर्फ इतना पता था, क्यों देते ये नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि कोई बड़े लोग देते हैं, सिर्फ इतना पता। तो इसलिए मुझे ऑटोग्राफ देना अच्छा लगता था। और जब आप इस तरीके से सोचने लगे तो अपने आप उसी पे आपका माइंड काम करना शुरू करेगा, अपने आप आपका साइन ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाएगा। और तभी सही मायने में अचीवमेंट आपने अचीव कर लिया कि जब ऑटोग्राफ आपका साइन अचीवमेंट ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाएगा। अभी ऑटोग्राफ मुफ्त में नहीं मिलेगा। इतना प्राइस अच्छा और कंसेशन कर देते हैं। जो पहले तो वो नीचे ऑटोग्राफ वहां से ले लीजिए, डीवीडी से वहां से मिल जाएगा केवल 50 रुपए में। अच्छा 50 रुपए भी नहीं देना है, 1 लाख रुपए तो वो देने वाले हैं, वो भी नहीं देना है तो दूसरा और साथ में फोटो भी खींचेंगे, और वो भी नहीं करना है। तो एक है कि जो ये प्रॉमिस करेगा कोई भी स्टूडेंट, जैसा मैं तो ऐसे ऑटोग्राफ मुफ्त में दे देंगे, वो देते रहते, मैं कभी नहीं दूंगा। मेरा तो एक ही नियम है, जो मुझे प्रॉमिस करेगा कि स्वामी विवेकानंद की किताब प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए पढ़ेगा, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मालूम है सारी दिन वो 1 साल के बाद पता क्या लड़कियां फिर शादी हो जाती फिर सब भूल जाती, इसलिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 मिनट के लिए रोज स्वामी जी की किताब पढ़ेगी, ऐसा जो प्रॉमिस देगा उसको हम ऑटोग्राफ देते हैं। ठीक है, वो लास्ट में यहाँ नहीं होगा, नीचे में होगा। ऐसी लड़कियों को हम स्क्रीन करेंगे, फिर हम लेंगे क्या किताब पढ़ी बताएं। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम राजमाता शुभांगिनी देवी को अनुरोध करेंगे वे अपना हमको प्रेरक प्रवचन करें। पूज्य स्वामी जी, आज के सभा के प्रेरणादायक अरुणिमा और आप लोग सब उपस्थित, आज ऐसे लगा कि साक्षात शक्ति अतुलिका अपने सामने खड़ी है। कहानी सुन के तो रोंगटे शुरू कुछ हो गए, आप सबके मन में या कुछ अनुभव तो हुआ ही होगा। और साक्षात प्रेरणादायक आज अनुभव हम लोगों को सबको आज सुनने को मिला, तो बहुत बहुत बड़ी बात हुई। थैंक यू स्वामी जी फॉर ब्रिंगिंग हर हियर एंड being giving us such an inspirational talk and making us go through that great
an absolutely heart-rending experience, अरुणिमा, जिसमें तुम जिस एक्सपीरियंस से गई हो, तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया, थोड़ी देर में ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसका 5 सेकंड का भी अनुभव हम फिजिकली और मेंटली करते तो मुझे लगता है आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। तो इतने आसानी से उसने कह दिया कि मैं 8 घंटे वहाँ थी, मेरा हाथ यहाँ था, पैर वहाँ था, ये हुआ, ट्रेन के नीचे 2 मिनट भी 1 मिनट भी किसी को रुकना पड़े, with when your mind is sound, अगर बेहोश हो जाए तो अच्छा ही है, but mentally alert and you are lying in that position, it's not absolutely unthinkable what one is going through. So I think we need to understand much more deeply. I think कि जो बात कही अरुणिमा में हम लोग घर जाके सोचेंगे तो एक्चुअली फिर हम सोचेंगे कि क्या क्या हुआ और कहाँ कहाँ उसने पहुंची, और इसी हालात में रोज उसको पाँव रखते समय भी क्या अनुभव होता होगा जब ये प्रोस्टेसिस ले गए। उसके अलावा बर्फ में चल के कहाँ से कहाँ एक समझ भी नहीं आता एक किस तरह की कहानी उसने हमें आज बनाई, पर ये साक्षात जीवन है और ये जीवन का पूरा उसने एक प्रेरणादायक जीवन जो अभी तक किया है उस सबके लिए बहुत बहुत बड़ी बात हुई। तो मैं हम सब की तरफ से अरुणिमा तुमको क्या शब्द ही नहीं कुछ कहने को, तुमने हमको इतना दिया है, थैंक यू। आज इस पवित्र स्थान में खड़े होते हुए मुझे एक अनोखा आनंद है श्री भगवान रामकृष्ण भगवान के, माँ शारदा देवी के और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से जो भी यहाँ कार्य हो रहा है, स्वामी जी के बहुत बहुत उत्साह और प्रयत्न से हम लोग भी आगे पीछे उसमें सहभागी हो जाते हैं, तो ये तो भगवान की कृपा है। और इसी का पूरा स्वामी जी का जो मैसेज रहा है हमेशा से सभी के लिए, छोटे बड़े सभी उम्र में हम लोग उनका मैसेज अनुभव कर सकते हैं, और जो उन्होंने धैर्य और देशभक्ति का मैसेज 150 साल पहले दिया वो आज उतना ही लागू होता है, और उसकी साक्षात पूरा अपने पास एग्जाम्पल अरुणिमा तो है ही बैठी हुई, तो सवाल ही नहीं आता कि हाउ ट्रू इट इज दैट इट्स सो रेलेवेंट एंड वी नीड टू टेक इट इनटू आवर ओन लाइव्स बट आल्सो टू टीच आवर चिल्ड्रन, आवर यंग पीपल इन द सोसाइटी। उनको बहुत प्रेरणा देने की आज there's so much confusion लोगों के माइंड में, बच्चों के माइंड में, छोटे बच्चों के माइंड में भी आजकल अनेक सवाल आते हैं, कंफ्यूजन होता है मन में, नॉलेज इतना मिलता है एंड देयर इतना अवेलेबल नॉलेज है, ये सब नए जो इंटरनेट से और ये आईफोन से और इससे और उससे, और कभी कभी वो डेंजरस भी हो जाता है और पता नहीं लगता कि इससे मन में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स टू मच नॉलेज इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज गुड बट द राइट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसलिए हम लोगों को याद रखना है। तो सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से जो आशीर्वाद और शिक्षा मिलती है और एक जो प्रेरणा मिलती है वो वी कैन टेक इट टू द सोसाइटी, और यही दिस विल बी आवर बेस्ट चैलेंज एंड सर्विस टू द सोसाइटी। प्लेजर टू बी हियर, और आज स्वामी जी का आशीर्वाद है हम सबको, मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, धन्यवाद। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं माननीय शुभांगिनी देवी के प्रति। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त किंतु अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन दिया और अपनी भावनाओं को प्रकट किया, और ये जो उन्होंने बात कही ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी, और हमारे दुर्गा सप्तशती में है ये बात। दुर्गा सप्तशती में ये कहा है, विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु।
जितनी विश्व की नारियां हैं, प्रत्येक नारी के भीतर में जगदम्बा की शक्ति विराजमान है। ये दुर्गा सप्तशती की बात है। विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, जगत की सभी स्त्रियों में वही जगदम्बा विराजमान है। ये दुर्गा सप्तशती चंडी की बात है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये शक्ति का पुनरुद्धार होगा। मां शारदा देवी के आगमन के बाद शक्ति के भीतर शक्ति का पुनरागमन होगा और हमारे देश की नारियां बहुत आगे बढ़ेगी। मां शारदा को केंद्र कर से फिर से हमारे देश में मैत्री गार्गी जैसी नारियां आएगी और प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय नारियां बहुत विकास करेगी और आगे बढ़ेगी। ये अरुणिमा सिन्हा उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट का प्रत्यक्ष उदाहरण जो स्वामी जी ने कहा था। और यह जो जगदम्बा की शक्ति की बात है, कुछ वर्ष पहले नारी सशक्तिकरण की बात हुई थी। नारी सशक्तिकरण वर्ष था, तो हमको, मैं पहले रामकृष्ण का एडिटर था, तो मुझे वहां राष्ट्र राजकोट से कहा कि आप एक आर्टिकल लिखिए। तो मैंने आर्टिकल का नाम क्या दिया? शक्तिनु सशक्तिकरण, गुजराती में। शक्ति का सशक्तिकरण। आप किसका सशक्तिकरण करना चाहते हैं? अरे जिसका दूसरा नाम है शक्ति, उसका सशक्तिकरण करेंगे। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते। ऐसी जगदम्बा की शक्ति, जिसकी शक्ति से सारे विश्व की सृष्टि होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, ऐसी शक्ति प्रत्येक नारी में विराजमान है। उसका सशक्तिकरण करने वाले आप कौन हैं? और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम नारियों का विकास करने वाले कौन हो? नारियों को शिक्षित करो, फिर वो अपना विकास स्वयं कर लेगी। ये स्वामी विवेकानंद की योजना थी विमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो बात सुभानी देव ने कहा कि प्रत्येक नारी में जगदम्बा है तो सही, शक्ति का स्वरूप है, पर सोई हुई है। पर अरुणिमा के भीतर वो दुर्गा देवी की शक्ति थोड़ी जाग गई है। उसने इतना कमाल कर दिया, तो पूरी जागेगी तो क्या हो जाएगा? दुर्गा अंदर भीतर में है, सबके भीतर में है, प्रत्येक नारी के भीतर है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा की शक्ति और सोई हुई है। उसको जगाना पड़ रहा है। तो जहाँ पवित्रता होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, उसमें वो जगदम्बा जाग जाती है, आत्मा की शक्ति जाग जाती है। तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, कितनी बड़ी बात कह दी एक छोटे से वाक्य में। और ये सारी नारियों के भीतर में है वो शक्ति, उसको मानो जगाने के लिए तो उन्होंने आह्वान किया कि जब अरुणिमा के भीतर में ये जगदम्बा की शक्ति जग सकती है, तो क्यों बाकी नारियों में नहीं जग सकती है? तो क्यों नारियां बिचारी होगी? नारी को बीजू नाम अबड़ा नहीं, नारी को बीजू नाम शक्ति। ये याद रखना है। और इस अवसर पर हम अरुणिमा सिन्हा को भी धन्यवाद देते हैं और ये हम आशा करते हैं कि वो आती रहेगी और इसी प्रकार से हम लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। और जो प्रथम जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया, आ नहीं पाए, श्री चंद्रिका जोशी, वो आने वाले थे पर शायद शरीर स्वस्थ